नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कर भारतीय जनता पार्टी फंस गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू के गालियों पर एक बार चर्चा हो जाए, उसके बाद शिक्षा, बेरोजगारी, किसान और गरीबी को दूर करने में संसद का समय लगाया जाए। गौरव गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कुंडली ही खोल दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विवादी पार्टी है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा, अच्छा भाषण देते हैं लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं। प्रधानमंत्री के 12 वर्ष की तुलना अपने 12 महीनों से करते हुए कहा कि मुझे संसद का सदस्य होने का 12 महीने का अनुभव है। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यह देश के कण-कण में बसा हुआ है। प्रियंका गांधी ने इसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ते हुए कहा, सरकार जानबूझकर जनता का ध्यान समस्याओं से हटाकर अतीत में भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने साल प्रधानमंत्री रहे उतने साल नेहरू जी जेल में बिताए। वंदे मातरम का नाम लेते ही वही भावना उजागर होती है। स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसके सामने ब्रिटिश साम्राज्य झुक गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अब वह प्रधानमंत्री नहीं रहे। इनकी नीतियों से देश कमजोर हो रहा है। वंदे मातरम के स्वरूप पर प्रधानमंत्री द्वारा सवाल उठाए जाने पर उन्होंने संविधान सभा में शामिल महान विभूतियों का अपमान बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान विभूतियों का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम गीत को आधा अधूरा बताया था। यह तो उन्होंने बताया कि 1896 में यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह गीत आरएसएस के सभा में गाया गया, भारतीय जनता पार्टी के सभा में गाया गया। जब देश के आज़ादी का इतिहास खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पूर्वज और हमेशा सत्ता के साथ रहे, मुगल रहे हों, अंग्रेज रहे हों, यहाँ तक कि आज़ाद भारत में चाहे समाजवादी पार्टी का सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, जिस पार्टी की सरकार हो, ऐसे लोग उस सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। उस समय आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ जुड़कर लाभ पा रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेहरू जी के अपमान का लिस्ट बनाने की बात कही। वो चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, चाहे 999 हो, चाहे 9099 हो, हम नेहरू पर संसद में बहस के लिए तैयार हैं। आप जब तक चाहें संसद की कीमती समय का उपयोग आम जनता के काम के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने हमें चुना है। एक बार अच्छे से नेहरू जी पर बहस हो जाए, फिर उसके बाद नेहरू चैप्टर को बंद कर दिया जाए। देश शिकायतें सुनेगा। नेहरू, इंदिरा, राजीव जी ने क्या किया? वंशवाद, परिवारवाद, राजनीति क्या है, इनकी गलतियां क्या है, इस बारे में बात करें और इसे वहीं खत्म करें। हम महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा पर बात कर सकते हैं। नेहरू जी ने इसरो नहीं बनाया होता तो मंगलयान कहाँ जाता? डीआरडीओ नहीं बनाते तो तेजस कहाँ बनता? एम्स नहीं बनाते तो कोविड के समय इलाज कहाँ होता? आईआईटी नहीं बनाते, विश्वविद्यालय नहीं बनाते तो शिक्षाविद, इंजीनियर कहाँ से मिलते?
वर्तमान प्रधानमंत्री पिछले सरकारों के बनाए गए संस्थानों को ही बेचकर सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जिन्ना के आगे घुटने टेकने के आरोप पर सदन में पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कुंडली ही खोल दी। उन्होंने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। वह और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जितना प्रयास कर ले नेहरू पर दाग नहीं लगा सकती है। आप 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपके पूर्वज कहाँ थे? राष्ट्रीय सेवक संघ कहाँ था? आपके राजनीतिक पूर्वजों ने न तो तिरंगे का सम्मान किए, न ही राष्ट्रगान किए। आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। आज़ादी के 50-52 वर्षों बाद तक भी आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आरएसएस स्थापना 1925 में हो गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेगी तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर लाभ कमा रहे थे या जमींदार बन के लोगों को सता रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, वंदे मातरम गीत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया था तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा था। अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, जिस वंदे मातरम ने देश को जोड़ा। आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले देश के साथ दगा किया, आज भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वे वंदे मातरम के महत्व को क्या जानेंगे। वंदे मातरम बोलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ लोग अंग्रेजों से मुखबिरी कर रहे थे। वंदे मातरम ने देश के क्रांतिकारियों को असीम ऊर्जा दी। देश के आज़ादी में इसका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा, राष्ट्रवादी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी दरअसल राष्ट्र विवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी की लड़ाई और उसके प्रतीकों गीतों पर बहस जब जब करेगी तो वह फंसेगी। आज़ादी के लड़ाई में न तो आरएसएस की कोई भूमिका है, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं की कोई भूमिका है। यह आज़ादी की लड़ाई सावरकर को उधार लेकर अपनी भागीदारी दर्शाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में सावरकर ने भाग तो लिया, लेकिन काले पानी की सज़ा के बाद माफ़ी मांगकर अंग्रेज़ों के समर्थन में वह भी खड़े हो गए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।